हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से इंसान जो ओनर है वो विड्रॉ कर सकता है, दो मेथड हमने करे थे कि या तो वो फिक्स्ड इंटरवल पर करे और इक्वल अमाउंट करे विड्रॉ, या फिर डिफरेंट इंटरवल पर करे और डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करे। तो हमने डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करने वाला केस करा था प्रोडक्ट मेथड से। जो मेथड है हमारी वो दो तरीके से थे। हमने प्रोडक्ट मेथड कर लिया है और डिफरेंट इंटरवल वाला केस कर लिया है। आप टेंशन नहीं करिए, मैं आपको सारे हर तरीके से क्वेश्चन कैसे आएगा उस तरीके से समझाऊंगी। क्यों इस पर हम इतना ज़ोर दे रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन आ सकता है। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं कि अगर कोई इंसान फिक्स्ड इंटरवल पर कर रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं हम, जो हमने क्वेश्चन कल लिखा था ना उसको हमने प्रोडक्ट मेथड से कर लिया है। क्यों ना उसको सिंपल मेथड से एक बार करवा देती हूँ ताकि आपके दोनों केस हो जाएं। मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने लिख लिया है। सेम वैसा सा ही है, मुझे याद नहीं था बट मुझे जितना फिगर याद था मैंने वैसे अकॉर्डिंग लिख लिया है कि 1 अप्रैल को उसने निकाले 1000 रुपये, 31 जुलाई को 2000, 30 सितंबर को 1500, 31 दिसंबर को 500, 1 मार्च को निकाले 1000। अलग अलग इंटरवल है, हाँ, डिफरेंट अमाउंट है, हाँ, यानी कि दूसरी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। प्रोडक्ट मेथड हमने इसमें कर लिया था, अब सिंपल मेथड इसको कर रहे हैं। मैं लिख लेती हूँ कौन सा मेथड है हमारा, सिंपल मेथड। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% ही रहेगा। जितने भी हम एग्जाम्पल करेंगे ना सब में 12% ही करेंगे। इसको हम करते हैं। सिंपल में क्या होता है, जो मैंने बताया था ना, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं ना उस तरीके से ही है। हमारा अमाउंट है 1000 रुपये, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% यानी कि 12/100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12% है। अब टाइम पीरियड देखो सेम रहेगा। 1 अप्रैल को निकाला, 1 अप्रैल से लेकर, जैसे हम प्रोडक्ट मेथड में लिखते हैं टाइम पीरियड तो देखो सेम रहेगा। उसमें हम निकालते इकट्ठा, प्रोडक्ट निकाला इकट्ठा इक्वेशन निकाल के। इसमें क्या करना होगा, अलग अलग निकालना होगा, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा। इसका क्या आएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम है, पूरे 12 महीने। तो 12 महीने हमारा, इसको पूरे 12 महीने हैं हमारे पास, अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। हमने वही वाला फॉर्मूला अपनाना है कि देखो जितना भी, जब हमने ड्राइंग निकाल ली ना उसको ईयर एंड तक कितना टाइम हमारे पास बचता है, 12 महीने बचते हैं। नीचे तो 12 आएगा ही आएगा। ये हो गया इसका, इसको सॉल्व करेंगे, इधर लिख देंगे जो अमाउंट आएगा। अब 31 जुलाई को निकाल ले 2000, कितने निकाल ले 2000, मल्टीप्लाई बाय 12/100, है ना, रेट तो वही है। टाइम कितना आएगा, जुलाई से लेकर, जुलाई में हमने निकाल ले, यहाँ पे निकाल ले, कितना टाइम बचा 8 महीने, तो 8/12, इधर 8/12 आ गया। कुछ भी नहीं करना है, बस टाइम पीरियड से अलग हो रहा है। यहाँ पे कितना 6/12 आ जाएगा, 6 महीने बचेंगे। दिसंबर से कितने बचेंगे, दिसंबर में निकाल लेना आखिरी में, तो 3 महीने बचेंगे, 3/12 आ जाएगा। मार्च में 1/12। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। जी, इधर जो भी कुछ आएगा ना उसको सारे को जोड़ देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। चलो मैं करके दिखा देती हूँ पूरा ही। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 12 से 12, यहाँ पे आ जाएगा 120। कितना आया 120। इसको 12 से 12 कट, 2 0 से 2 0, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 160 आ गया। अब मैं इसको ना एक बार साफ़ कर देती हूँ क्योंकि मैंने जगह कम छोड़ दी ना, इसलिए मैं कर नहीं रही थी। 1500 है, 1500 को 12% पे करना है। टाइम कितना है हमारे पास, सितंबर के आखिरी में निकालने हैं, सितंबर के आखिरी में निकालने हैं। कितना टाइम बच रहा है, 1 2 3 4 5 6,
6 महीने 6/12, कितना आंसर आ जाएगा? 12 से 12, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 छिक्के 90। ठीक है, इस तरह से 500 का निकाल लेंगे। 500 का 12/100 मल्टीप्लाई, ऊपर कितना पीरियड आएगा? दिसंबर के आखिरी में निकालने हैं, दिसंबर के आखिरी में। पूरे 3 महीने फिर भी बच रहे हैं, 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 को 3 से करा 15। ठीक है, आखिरी 1000, 1000 पे कितना आएगा? 1000 है, 12% है, कितने महीने के लिए? हमने निकालना है 1 मार्च को। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम है? 1 महीना। तो 1/12, 12 से 12 कट, 2 जीरो से 2 जीरो, बच्ची 1 जीरो यानी कि 10। इन चारों को, इन सारे अमाउंट को हमने जोड़ा, कितना आया आंसर? 5, 6 2 8, 9 17 18 19, 9 और 1 3, 395। अगर आपको याद हो, मुझे तो याद आ गया है 395 देखकर, जब हमने सेम क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से करा था, ये हमने करा सिंपल से, प्रोडक्ट मेथड से करा था, तब भी आंसर सेम ही आया था। तो आंसर तो सेम ही आएगा। आप खुद बताएं आपको मेथड कौन सा इजी लगा। मुझे पर्सनली सिंपल और प्रोडक्ट मेथड में से प्रोडक्ट मेथड इजी लगता है, क्योंकि उसमें सारे की एक साथ मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं, बस अमाउंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जिसको अमाउंट में दिक्कत हो, क्योंकि मुझे अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़ी अमाउंट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको ऐसी दिक्कत है तो उसको 1 बाय 1 निकालना पड़ेगा। जैसे हमने ये निकाल ले, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बस टाइम पीरियड देखना है, ये हमने प्रोडक्ट मेथड में सीख ही लिया है। तो इस तरीके से ऐसे निकालना है, उसको जोड़ना है टोटल, और आंसर हमारा आ गया। उसमें क्या करना पड़ता है, जो अमाउंट है ना उसको मंथ जितना टाइम लेफ्ट है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर यहाँ पे लिखते हैं उसको प्रोडक्ट टोटल आता है टोटल प्रोडक्ट, उसको 12/100 करेंगे, रेट बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/12 करना होता है। उसमें अलग अलग महीने का नहीं देखना पड़ता कितने महीने बचे हैं, उसमें हमने एक बार देख लिया सारे महीने कितने बचे होते हैं, बस ये 1/12 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग अमाउंट निकालने पर हमारा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, दोनों तरीक़ों से कर लिया, सिंपल से भी प्रोडक्ट से भी। अब मैं आपको करवाती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर अमाउंट हमारा सेम है और सेम इंटरवल पर हम निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट कितना आता है, उसको मैं सिंपल से नहीं करवाऊँगी। सिंपल में देखो कुछ भी नहीं है, उसके लिए एक मेथड होता है, बस वो याद करना होता है। मैं इसको सबको रब करती हूँ और क्वेश्चन लिखती हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्वेश्चन तो लिख दिया है, बट उससे पहले ना हमारा जो मेथड हमने करा था ना, हमने क्या किया था, सिंपल में एक ये होता है कि अमाउंट है उसको टोटल करना पड़ता है, अगर मंथ है तो 12, अदरवाइज हफ्ते में करा है तो 52, वीकली करा तो 52, मंथली करा तो 12, क्वार्टरली करा तो 4, तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं समझाऊंगी, लेकिन फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं। मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, ये फॉर्मूला होता है हमारा, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। यहाँ पर सब कुछ तो ईजी है, ये एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एवरेज पीरियड निकालने का ना सिर्फ एक इतना सिंपल सा फॉर्मूला है ना, लेकिन फॉर्मूला अगर हम ना भी याद करें ना, हर एक का ना एक टिपिकल अमाउंट होता है। मैं उस अमाउंट को आपको याद नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये अमाउंट हम भूल जाते हैं, मैंने खुद ने नहीं याद करा हुआ। फॉर्मूला लिखती हूँ मैं, उससे बहुत ईजी पड़ेगा। देखो इतना तो समझ में आ रहा है कि जब वो ड्राइंग कर रहा है, पहली ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग, तीसरी ड्राइंग, ऐसे ड्राइंग करता है इंसान, कोई भी हो। अब लगातार कर रहा है नहीं कर रहा वो अलग बात है। हम केस कौन सा कर रहे हैं, जब वो सेम इंटरवल पर कर रहा है। ये कब यूज़ होएगा पता है ना, ये मेथड सिर्फ तब ज़्यादातर तभी यूज़ होएगा अगर वो इंसान इंटरवल भी सेम हो और अमाउंट भी सेम हो उसका, ठीक है। इसमें फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट
जितना टाइम बच गया है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि पहली ड्राइंग करने के बाद ना 31 मार्च तक कितना टाइम बचा है। वही वाली बात कि पहली ड्राइंग करी उससे लेकर आखिरी ड्राइंग, यानी कि आप ऐसे कहिए 31 मार्च तक आपने कुछ नहीं याद करना, बस 31 मार्च की डेट याद रखनी है कि पहली ड्राइंग करने के बाद 31 मार्च तक कितना टाइम बचा है, प्लस आखिरी ड्राइंग करने के बाद 31 मार्च तक कितना टाइम बचा है, उनको जोड़ो। कि पहली ड्राइंग करने के बाद मान लो 3 महीने बचे हैं, उसको 3 लिख दिया। आखिरी ड्राइंग करने के बाद 1 महीना बचा है तो लिख दिया 1, 3 और 1 4, ऐसे जोड़ना है। ये फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला लिखो, मैं समझाऊंगी क्वेश्चन से भी। फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ लास्ट लिखा है, यहाँ पर लिख लेना टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। 2 क्यों, क्योंकि देखो एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं, दो चीज़ें हैं ना, दो चीज़ों का एवरेज के लिए बाय में 2 आएगा। 3 होती है ऊपर, 3 चीज़ों को जोड़ते तो डिवाइड बाय 3 होता, 2 चीज़ों को जोड़ा डिवाइड बाय 2 कर दिया। ये फॉर्मूला है, पहले लिख लो, उसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ एवरेज पीरियड निकालते कैसे हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं रब कर रही हूँ इसको। एवरेज पीरियड निकालने के लिए ना आपको टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। सबसे पहले वही वाली बात कि टाइमलाइन बना लो। ये अप्रैल है, यहाँ से 1 अप्रैल से शुरू हुआ 30 अप्रैल तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 31 मार्च। 1 अप्रैल 31 मार्च, ऐसे याद रखना है आपको, 1 अप्रैल 31 मार्च, क्योंकि ना अगर आप ये गिनोगे ना आप ये स्टिक्स, ये 13 स्टिक्स होएंगी, लेकिन महीने कितने हमारे 12, 31 मार्च तक, और शुरू कब है 1 अप्रैल को। इतना लिख लिया आपने, टाइमलाइन जरूर बनानी है। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वो इंसान जो एक्स है ना वो ड्रॉ करता है। पहली बात तो इंसान कौन होएगा, ओनर, ओनर ही है जो निकालता है प्रॉफिट्स में से पैसे। एक्स है विड्रॉ करता है 1000 रुपये बिगिनिंग में हर महीने की, कि आया महीना, कि हर महीने के शुरुआत में वो निकालता है 1000 रुपये। क्या बात हो रही है, हर महीने की, पैसे कितने, 1000 रुपये। कौन सा एग्जाम्पल है हमारा, सेम इंटरवल पर और सेम अमाउंट, ठीक है, इक्वल इंटरवल इक्वल अमाउंट। यानी कि अप्रैल में उसने पैसे निकाले 1000 रुपये, फिर मई आई, मई में भी निकाल ले, जून में भी निकाल ले, जुलाई में, अगस्त में, हर महीने उसने निकाल ले। समझ आ रहा है कि हर महीने की शुरुआत में उसने पैसे निकाल ले। अब फॉर्मूले में एवरेज पीरियड हमारा कैसे निकलेगा, इसका देखो, एवरेज पीरियड निकलेगा, पहली ड्राइंग कब करी उसने, 1 अप्रैल को, हर महीने करा तो पहली ड्राइंग करी 1 अप्रैल को। पहली ड्राइंग करने के बाद 31 मार्च तक कितना टाइम है टोटल, अरे सिंपल है, 1 अप्रैल को शुरू होता है साल, 31 मार्च तक ख़त्म होता है। पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को कर ली, पूरा का पूरा साल पड़ा है, पूरा का पूरा साल पड़ा है, यानी कि 12 महीने बचे हैं, तो 12 महीने आ गया। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, 12, कि पहली ड्राइंग करने के बाद पूरे 12 महीने बचे हैं। ओके, इतना समझ में आया ना, ठीक है। अगर नहीं आ रहा पॉज कर लेना, फिर भी मैं आराम से समझा रही हूँ कि अप्रैल में निकाल ले उसने पैसे, और 31 मार्च तक पूरा टाइम कितना है, 12 महीने। आखिरी ड्राइंग उसने कब करी, 1 मार्च को, याद रखना 1 मार्च को ड्राइंग कर रहा है वो, बिगिनिंग में कर रहा है ना, यानी हर 1 तारीख को कर रहा है। 1 मार्च को उसने पैसे निकाल ले, 31 मार्च तक कितना टाइम है, 1 महीना, कितना टाइम है, 1 महीना। 1 अप्रैल को निकाले पूरे 12 महीने, 1 मार्च को निकाले 1 महीना, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। ये है हमारा सिंपल तरीका एवरेज पीरियड का, कि पहली ड्राइंग देखो कितना टाइम है, लिख दिया। टाइम कैसे, महीनों में, ये याद रखना, मैं महीनों में काउंट कर रही हूँ, मैं मंथ में काउंट कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे तो मंथली ड्राइंग है तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो क्वार्टरली होता तो भी मैं मंथली करूँगी। क्यों करूँगी, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में आपको ना डिवाइड बाय 12 करवाया हुआ है, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 करवाया हुआ है।
अगर आपने ना क्वार्टरली बेस पर करना तो डिवाइड बाय 4 भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कितने महीने बचे हैं, आपको देखना पड़ेगा कितने क्वार्टर बचे हैं। उसका कैसे मैं बाद में समझाऊंगी। इतना समझ में आया कि मैंने मंथ देखे हैं कितने महीने बचे हैं। डिवाइड बाय 2, 12 + 1 13 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6.5 हमारा एवरेज पीरियड आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाल लेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है, जितना अमाउंट निकाल रहा है ना पहले वो लिखो 1000 रुपये। अगर मंथली कर रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई करो। हाँ मंथली कर रहा है भाई, हर महीने कर रहा है तो हर महीने देखो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रखना, देखो सिंपल सी बात है, हर महीने 1000 रुपये निकाल रहा है, कितने पैसे हो गए टोटल 12,000। 12 महीने होते हैं ना, तो 12,000 उसने पैसे निकाल ले। डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12 सॉरी, रेट बाय 12, रेट कितना है 12%, तो 12/100। हाँ इतना भी समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज़ क्या थी, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। एवरेज पीरियड कितना है 6.5 डिवाइड बाय 12। ये हमारा फॉर्मूला था कि जितना भी अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करो, अगर हर महीने है तो 12, रेट से करो मल्टीप्लाई, फिर एवरेज पीरियड से। एवरेज पीरियड कितना है 6.5। कैसे आया समझ में आ गया, इसको सोल्व कर देना हमारा आंसर आ जाएगा। अब तो कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन रह गई है। समझ आया। अब ये था हर महीने की शुरुआत में, ऐसा हो सकता है कि हर महीने के आखिर में हो, ऐसा हो सकता है हर महीने के बीच में हो। 3 केस बनेंगे, चाहे महीना हो, हफ्ता हो, क्वार्टर हो, हर बार 3 केस बनेंगे, या तो शुरुआत में या मिडल में या आखिरी में। हाँ अब हम करते हैं बिगिनिंग की जगह एंड में, अगर कोई इंसान आखिर में निकालता है पैसे। मैं इसको रब कर रही हूँ, किसी को नोट करना है कर सकता है। मैंने कर लिया क्वेश्चन चेंज, बिगिनिंग की जगह सिर्फ मैंने एंड लिखा है, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है। एक्स विड्रॉ करता है 1000 रुपये हर महीने के एंड में, यानी कि पैसे कब निकाल रहा है वो, ये 1 अप्रैल है, पैसे निकाल रहा है वो। अब पहले पैसे यहाँ नहीं निकाल रहा है, पहली बार उसने ड्राइंग कब करी 30 अप्रैल को, दूसरी बार मई में, तीसरी बार जून में, ऐसे कर करके आखिरी ड्राइंग कब करी उसने 31 मार्च को। समझ आया कि इसमें 1 अप्रैल को नहीं निकाल ले, आखिर में निकाल रहा है, महीने के आखिर में, तो 30 अप्रैल को निकाल ले और हर महीने की आखिरी तारीख को निकाल ले। इस तरीके से आखिरी बार पैसे कब निकाल ले 31 मार्च को। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, बस आपने एक क्वेश्चन में समझ लिया ना, उसके बाद तो सारा सेम ही है, बस थोड़ा सा आपको लगेगा भी, उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा। पहली ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बच रहा है, पहली ड्राइंग करी अप्रैल में, अप्रैल के आखिर में करी है, यानी कि 1 महीना गया, अप्रैल तो गया भाई, 12 महीने में से अप्रैल तो गया, तो कितने महीने बचे 11। समझ आया कि अप्रैल के आखिर में करा यानी अप्रैल गया तो 11 महीने बचे। आखिरी ड्राइंग करी मार्च में, मार्च के आखिर में करी 31 मार्च को, अब कितने महीने बचे हैं, कुछ भी नहीं बचा। हमने देखना है टाइम 31 मार्च तक का, 31 मार्च को तो उसने कर लिया आखिरी ड्राइंग, इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा, नेक्स्ट ईयर आएगा तो 0। कितने महीने बचे 0 डिवाइड बाय 12, तो कितना आंसर आ जाएगा 5.5 इस तरीके से होएगा। और यही हमारे फॉर्मूले हैं, मैं आपको ना एंड में करवाऊंगी भी कि अगर कोई इंसान हर महीने के शुरुआत में करता है तो कितना आंसर आता है, आखिर में करता है तो कितना आंसर आता है। अभी तो मैंने आपको 1 बाय 1 समझा रही हूँ कि ऐसे आंसर आएगा कि हर महीने के आखिर में करने पर 5.5 फिक्स है, ये हर बार इतना ही आएगा, अमाउंट चाहे कितना हो। समझ आ रहा है। अब इसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या है फॉर्मूला, हर महीने 1000 रुपये निकाल रहा है, चाहे शुरू में निकाल ले आखिर में निकाल ले, निकाल तो 12 महीने रहा है और आखिर में रहा है, तो 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि मंथली कर रहे हैं। रेट कितना है 12%, तो 12/100। एवरेज पीरियड कितना है 5.5 डिवाइड बाय 12, कैलकुलेशन कर दो इसकी, आंसर आ गया। ये था हमारा केस हर महीने के आखिर में निकालने का। अब केस करते हैं हर महीने के मिडल में निकालने का। मैं इसको रब कर रही हूँ, टाइमलाइन हमारी बची रहेगी, इसमें कहीं अगर कुछ डाउट है तो रिवाइंड करके देख लो। मैं रब कर रही हूँ,
मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, एंड की जगह मैंने लिख दिया मिडल में, और महीने के, हर महीने के मिडल में, यानी कि 15 तारीख को। ठीक है, मिडल यानी कि 15 तारीख को। तो अप्रैल के 15 को निकाल ले यहाँ पर, मई के 15 में निकाल ले, जून के 15 में, ऐसे कर करके हर महीने के बीच में निकाल ले। आखिरी ड्राइंग कब करी? 15 मार्च को। इस तरीके से आइए कि हर महीने की बीच की तारीख को, यानी कि 15 को निकाल ले। ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि 15 अप्रैल को निकाल ले, 15 मई को निकाल ले, बीच में निकाल ले। कुछ भी नहीं निकालना है, बस एवरेज पीरियड देखना है। एवरेज पीरियड के लिए क्या देखना पड़ता है कि पहली ड्राइंग कब करी और आखिरी ड्राइंग कब करी। पहली ड्राइंग करी 15 अप्रैल को, तो क्या अप्रैल पूरा चला गया? नहीं, आधा गया है। तो कितने महीने बचे पूरे? 11.5। टोटल होते हैं 12 महीने, अप्रैल आधा गया है, यानी कि 11.5 महीने हमारे पास बचे हैं। 11.5। आखिरी ड्राइंग हमने करी 15 मार्च को, तो क्या 31 मार्च तक पूरे हो गए? नहीं, 15 दिन अभी भी बचे हैं। 15 दिन बचे हैं ना, 15 दिन बचे हैं का मतलब आधा महीना बचा है भाई, 0.5। आधा महीना कहेंगे ना 15 दिन को। पहली ड्राइंग के बाद 11.5 महीने बचे हैं। आखिरी ड्राइंग यानी कि मार्च के आधे में करी है, तो आधा मार्च तो बाकी है, ये रहा मार्च बाकी। तो इसके लिए लिख लिया आधा मार्च डिवाइड बाय 12। कितना आ जाएगा? 11.5 और आधा पूरा 12, 12/2 6। कितना आ गया? 6। यानी समझ में आ गया कि हर महीने के शुरुआत में पैसा निकालने पर हमारा एवरेज पीरियड 6 आता है। इसी के साथ मैं आपको एक बोनस टिप दूँ, आपको ये काम आएगी कि चाहे महीना हो, हफ्ता हो, क्वार्टर हो, कैसे भी हो, अगर मिडल में पैसे निकाल रहा है ना कोई बंदा, कोई भी ओनर, तो चाहे कितनी कैलकुलेशन कर लो आप, चाहे कल करके देख लेना, आंसर 6 ही आएगा। कि मिडल में पैसा निकालने पर हर महीने के या हर हफ्ते के या हर क्वार्टर के आंसर हमारा 6 ही आएगा। समझ आया? 6 आएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाल लेंगे? देखो, वैसे तो मेन मकसद हमारा एवरेज पीरियड को समझना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वही तरीके से निकलेगा। 1000 रुपये है महीने में, हर महीने निकाल रहा है 12, रेट है 12/100, एवरेज पीरियड है 6/12। आंसर आ जाएगा हमारा, आ जाएगा। ये तो हमने महीने के केस कर लिया है, हर महीने के बिगिनिंग में कर लिया, एंड में कर लिया और मिडल में कर लिया। अब अगर मैं कहूँ क्वार्टर में, कि हर क्वार्टर में करता है, तब क्या केस बनते हैं उसको समझते हैं। मैं इसको रब कर रही हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि एक्स विड्रॉ करता है 1000 रुपये बिगिनिंग में हर क्वार्टर के। क्वार्टर क्या होता है वैसे मैंने बताया था। देखो, पूरे साल में, एक साल में 12 महीने होते हैं और एक साल में ही हमारे 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? जैसे एक बॉक्स बना लो, इसके 4 टुकड़े कर दो, ये हमारे क्वार्टर होते हैं। यानी कि क्वार्टर का मतलब होता है 4 टुकड़े, 4 टुकड़े। अब साल में यानी कि 12 महीने में 4 टुकड़े करने हैं, यानी कि 3 महीने आ जाएगा आंसर, कि हर 3 महीने बाद एक गैप लेना है। तो इस तरीके से हमारी टाइमलाइन बन जाएगी। पहले टाइमलाइन बनाते हैं। देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये मैंने टाइमलाइन बना ली है। क्वार्टर के अकॉर्डिंग कैसे बनेगी? हर 3 महीने बाद हमें करना है। क्यों? क्योंकि देखो, मेरे को 4 बॉक्स बनाने हैं, 4 एरिया करने हैं। हर 3 महीने बाद मुझे करना है, क्योंकि तभी तो 4 हिस्से बनेंगे। तो 3 महीने बाद 1 2 3 एक हिस्सा, ठीक है, 1 2 3 एक हिस्सा, 1 2 3 एक हिस्सा, 1 2 3 एक हिस्सा। यानी इस तरीके से हमारे 4 हिस्से बन गए। दिख रहा है आपको क्लियर? एक हिस्सा, एक हिस्सा, 2 3 4, एक, ये 2 3 4। और हर बार कितने महीने आ रहे हैं इसमें? 3 महीने आ रहे हैं और 4 बार ये सर्कल रिपीट हो रहा है। इस तरीके से हमारे क्वार्टर बनते हैं कि अप्रैल से जून तक एक क्वार्टर, जुलाई से सितंबर तक दूसरा क्वार्टर,
अक्टूबर से दिसंबर तक तीसरा, जनवरी से मार्च तक चौथा क्वार्टर। इसमें अगर हम बिगिनिंग में निकाल रहे हैं पैसे तो हमारा एवरेज पीरियड क्या निकलता है? इसमें हमारा एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा एवरेज पीरियड का कि हर पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है डिवाइड बाय 2। मान लो पहली ड्राइंग उन्होंने बोल लिया क्वार्टर के शुरुआत में करनी है, हर क्वार्टर के, तो पहला क्वार्टर ये है ना, इसके शुरुआत में करेंगे। दूसरी ड्राइंग दूसरा क्वार्टर ये है, इसके शुरुआत में। तीसरी ड्राइंग इसके शुरुआत में। चौथी ड्राइंग इसके शुरुआत में। यहाँ पे तो ख़त्म हो गया। तो 4 बार ड्राइंग हम कर रहे हैं। कितनी बार? 4 बार कर रहे हैं। हाँ, ये तो करेंगे ही। शुरुआत में कर रहे हैं। पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे? पूरा साल ही बचा है। 1 अप्रैल को निकालने हैं तो पूरे 12 महीने ही बचे हैं। प्लस आखिरी ड्राइंग, देखो यहाँ पे आखिरी ड्राइंग हमने कब करी? जनवरी के शुरुआत में, क्योंकि चौथा क्वार्टर तो हमारा यही है। इसके शुरुआत में करने पर कितना टाइम बच रहा है? 3 महीने। याद रखना है, बस ये फ़र्क होता है। महीने में करते हैं तो मार्च में तो 1 महीना बचता है। क्वार्टर में करते हैं तो क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर शुरू होता है जनवरी से। तो जनवरी में 1 जनवरी को पैसा निकाला, पूरे 3 महीने बचे, तो 3 महीने लिख दिए डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 2। ये हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा 15/2 यानी कि 7.5। समझ में आया? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं सिर्फ एक बार बता रही हूँ, इसके बाद तो सेम ही है हमारा। हर बार हर क्वार्टर को 1000 निकाल रहा है। अब इसमें 12 से मल्टीप्लाई मत करना। कितनी बार निकाल रहा है आप ऐसे देख लेना, कितनी बार निकाल रहा है वो? 1 2 3 4 ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो। क्वार्टर है तो 4 बार निकाल लेगा। महीना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना है। क्वार्टर है तो 4 से करना है। कितने से? 4 से। मल्टीप्लाई रेट कितना है? 12% ही है। एवरेज पीरियड हमने निकाल दिया है 7.5 डिवाइड बाय 12। आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बस इसमें एक ये डिफरेंस था कि 4 से मल्टीप्लाई करना है अमाउंट निकालने के लिए, 12 से नहीं। अगर यहाँ पे हफ्ता होता ना, देखो हफ्ते में कुछ भी समझने का नहीं है, हफ्ते में भी सेम ऐसे ही करना है। बस हफ्ते में क्या आ जाएगा यहाँ पर? 52। कितना आ जाएगा? 52। एवरेज पीरियड हमने निकाल लिया बिगिनिंग का। इसी में समझा दूँ मैं? एंड में करेंगे तो कैसे होएगा? मैं रब कर दूँ थोड़ा सा। अगर हर क्वार्टर के एंड में निकालते हैं ना पैसे, देखो पहला क्वार्टर हमारा ये है, अप्रैल से लेके जून तक चलेगा। पहला क्वार्टर यहाँ है, ठीक है। दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। हर क्वार्टर की एंड में, यानी कि पहला क्वार्टर ये है, इसके एंड में यानी यहाँ पे निकाल ले। दूसरे के एंड में, तीसरे के एंड में, चौथे के एंड में, ठीक है। इसमें एवरेज पीरियड क्या निकलेगा? पहली ड्राइंग कब करी हमने? देख लो पहला क्वार्टर कब एंड हो रहा है? जून में। जून में निकालने के बाद कितने महीने बचे हमारे पास? 3 महीने गए, बचे हमारे पास 9 महीने। कितने? 9 महीने। आखिरी ड्राइंग करी मार्च में, देखो मार्च में करी ना, चौथा क्वार्टर ये इसके एंड में करी, तो कितने महीने बचे? मार्च में कर ली हमने, कुछ भी नहीं बचा भाई, ठीक है। डिवाइड बाय 12, तो 9/2 कितना आ जाएगा आंसर? 4.5। समझ आया कि शुरुआत में कर रही कब? पहला क्वार्टर कब शुरू होता है? अप्रैल में, लेकिन हमने करी शुरुआत के आखिर में, शुरुआत के आखिर करी, क्वार्टर के आखिर में करी। क्वार्टर होता है जून, जून के आखिर में करी, यानी कितने महीने बचे? 9। ऐसे मार्च में करी ये हो गया हमारा एंड वाला, क्वार्टर के एंड वाला। अब अगर करें हम क्वार्टर के मिडल वाला, आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। ये मैंने आपको बता दिया है। कैसे आया देखो, बताऊँ मैं करके उसको? क्वार्टर के मिडल में करने पर मैं लिख देती हूँ, इसके मिडल में, हर क्वार्टर के मिडल में अगर हम कर रहे हैं ना, कब करेंगे हम? यहाँ पर। कब करेंगे? यहाँ पर। ये है मिड, ये है मिड, ये है मिड और ये है मिड, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ, यहाँ पे नहीं कर रहे ना हम, यानी कि हर क्वार्टर के यहाँ पर कर रहे हैं, मिड में निकाल लेंगे 4 बारी। लेकिन फ़र्क हो जाएगा एवरेज पीरियड में। क्या फ़र्क होएगा? पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने महीने बचे हैं हमारे पास? देखो इसमें करे है ना हमने, तो हम ये मानेंगे ना कि देखो 3 महीने हैं, 3 महीने में से
3 महीने का आधा कर दो, कितना हुआ? 1.5 महीना। यानी कि हमने 1.5 महीने में करी है पहली ड्राइंग। कब करी है? 1.5 महीने जाने के बाद। ऐसे हिसाब लगा लो कि 3 महीने का एक क्वार्टर है, हमने करी है उसके बीच में। 3 महीने का बीच होता है 1.5, तो 1.5 महीने में कर लिया हमने ड्राइंग। यानी कि 1.5 महीने तो चले गए ना साल के, 1.5 महीने चले गए, फिर 1.5 महीने में करी है, तो 12 में से 1.5 महीने गए, कितना आंसर आएगा? 10.5। 10.5 आएगा हमारा। आखिरी ड्राइंग करी हमने फरवरी में, वही 1.5 महीने बचे हैं हमारे पास। कितने बचे हमारे पास? 1.5 महीने बचे। देखो यहाँ पर 1.5 महीने चले गए हैं, फिर पूरे साल की कैलकुलेशन करी 10.5। यहाँ पे फरवरी में यानी कि 3 महीने के बीच में यानी कि 1.5 महीने में करी, तो 1.5 महीने फिर भी बच रहे हैं, तो 1.5 डिवाइड बाय 12। 10.5 और 1.5 कितना होता है? 12। मैं इसको 1.5 बोल सकती हूँ, पर क्योंकि देखो मैंने हिंदी में करा हुआ है सब कुछ, तो मेरे को हिंदी में लर्न करना आसान रहता है। आप इंग्लिश मीडियम से आप इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं। 10.5 और 1.5 हमारे कितना होता है? 12। 12/2 6 आ गया ना, 6 ही आंसर। इसीलिए मैंने कहा था कैलकुलेशन की कोई नीड नहीं है। अगर मिड में लिखा हुआ है, मिड लिखा हुआ है तो आंख बंद करके 6 लिख देना, आंसर 6 ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? वही अमाउंट है 1000 रुपये, हर क्वार्टर में निकाल रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट है 12, एवरेज पीरियड हमारा 6 आ गया, डिवाइड बाय 12। कैलकुलेशन तो इजी है, बस एवरेज पीरियड देखना है। ये हमने देख लिया कैसे करना है कि पहले ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, 31 मार्च होने में कितना टाइम बचा है, कर दिया हमने। हमने क्वार्टर के केस कर लिए, तीनों मंथ के कर लिए। एक बार वीक का बता देती हूँ मैं थोड़ा सा। देखो वीक अगर आए ना, क्वार्टर का हमें समझ में आता है कि हर 3 महीने बाद बनेगा। वीक में क्या बनेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमने ना ये करा था कि मैंने इतना बताया था कि आपको वीक में, वीक टोटल अगर आए तो कितना लिखना है? 52। पूरे साल में 52 हफ्ते होते हैं नॉर्मली। देखो हम लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, तो 52 तो होते हैं। ये लाइट दिख रहा है ना, 52 होते हैं। साल में महीने हैं 12, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि 4.33 हमारा कुछ एवरेज आंसर आता है। और अगर हम 3 महीने की बात करें, इसको आप ऐसा कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 13 आंसर आएगा। यानी कि हर 3 महीने में ना, हफ्ते की बात करें तो 13 हफ्ते आते हैं, हर 3 महीने में 13 हफ्ते आते हैं। जैसे कि अगर क्वार्टर में डिवाइड करूँ मैं, अगर महीने में करूँ तो 4.33 आंसर आएगा। देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है ना, तो इसीलिए ना वीक के चांसेस कम होते हैं। कई बार इसको हम लेके भी चलते हैं वीक को, तो बस समझाने के लिए थोड़ा सा, इसीलिए कि भी आपको पता चल जाए कैसे होता है। टोटल होते 12 महीने, वीक होते 52, 4.33 आंसर आएगा। क्वेश्चन अगर आया ना, कई बार ब्लेंड होके आ सकता है कि हर क्वार्टर के वीक में ऐसा कुछ आंसर आएगा ना, तो हर 3 महीने में हमारे 13 हफ्ते होते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो साल में 52 हफ्ते होते हैं, उसको 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, 13 आंसर आएगा ना। 4 टुकड़े क्यों? क्योंकि क्वार्टर है, तो हर 3 महीने में 13 हफ्ते आएंगे, हर 3 महीने में 13 हफ्ते आएंगे। और हर एक महीने में 4 हफ्ते तो कंपलसरी हैं। 4 हफ्ते तो होते हैं, अगर हम सिंपल सी बात है 31 दिन होते हैं, 7 दिन का एक हमारा हफ्ता होता है, 7 चौके 28, यानी कि 4 हफ्ते तो पक्का है, आएंगे ही आएंगे। प्लस 0.33 और भी आते हैं, ये एवरेज है। किसी महीने हमारे 4 हफ्ते होते हैं, किसी महीने 5, किसी महीने 4.5, ऐसा कुछ होता है ना। एवरेज हमारे 4.33 हफ्ते होते हैं एक महीने में। एक महीने में कितने होते हैं? 4.33 हफ्ते। और 3 महीने में कितने होते हैं? 13 हफ्ते। बाकी चीज़ें सेम रहेगी, आपको कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। अगर 1000 लिखा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं ना, जैसे मंथली करिए तो 1000 को 12 से करते हैं, क्वार्टरली करिए तो 4 से करते हैं, अगर वीकली करेंगे तो 52 से कर देंगे। बाकी चीज़ें सेम रहेगी, क्वार्टर और एवरेज पीरियड का निकालने का तरीका भी सेम रहेगा, लेकिन इस पे लोड लेने की नीड नहीं है। क्वेश्चन हमारे ना क्वार्टर या मंथली बेसिस पर ही आते हैं। इन दोनों टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं भी कुछ भी डाउट है। और कभी भी ये वीडियो चाहे कितनी पुरानी हो जाए, आप कभी भी क्वेश्चन करेंगे, डाउट करेंगे, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। फिर भी अगर कोई डाउट आप पूछ लेना।
ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप के ही कुछ पॉइंट्स को लेकर। थैंक यू।